अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को बख्श दें और हमसे राज़ी हो जाएं। मसालेदार भिंडी की सिंपल और आसान सी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत से लोगों की ये कंप्लेन होती है कि वो जब भी भिंडियाँ बनाते हैं वो लेसदार बनती हैं, जो खाई नहीं जाती या फिर वो गले में चुभती हैं, यानी जो भिंडी के ऊपर जो स्किन होती है वो थोड़ी चुभने वाली होती है। तो आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आपकी ये दोनों प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। बारीक कटा हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज और आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है ये भिंडियाँ मैंने वो ऐड की हैं। कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करें। मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, इसमें बहुत मज़े की बनती हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तकरीबन 3 मिनट आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर मिक्स करना है। आप ये कह सकते हैं फ्राई करना है या आप ये कह सकते हैं भूनना है, ठीक है। साथ ही आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, जिसमें लहसुन मैंने यहाँ पर चॉप यूज़ किए हैं। आप की मर्ज़ी है, आप पेस्ट यूज़ करें या चॉप यूज़ करें। इस स्टेज पर आप भिंडियों को जितना मर्ज़ी हिला लें, भिंडियाँ टूटेंगी नहीं क्योंकि वो बहुत हार्ड होती हैं, अभी वो सॉफ़्ट नहीं हुई हैं। इस पर ही इस तरह करने से आपकी काफ़ी हद तक लेस का मसला रिज़ॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और साथ में जितने भी मसाले यानी ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर देना है और फिर हल्का सा 1-2 बार इसको हिलाना है ताकि नमक मिर्च इसमें मिक्स हो जाए। अब आपने मीडियम ही फ्लेम पर इसको ढक के रख देना है तकरीबन 3 मिनट से 4 मिनट के लिए। उस दौरान आपने हल्का हल्का 1-2 दफ़ा चेक करके साइड साइड से भिंडियों को हिलाना है अगर आपको लगे कि वो नीचे लग रही हैं। ये स्टेज जब आपको ऑयल साइडों पे नज़र आना शुरू हो जाए, ये वो स्टेज है इसमें भिंडियाँ आपको बिल्कुल रेडी मिलेंगी, रेडी हुई होंगी। बस आपने अब स्टेज पे 2 मिनट 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन उतारने के बाद आपने हल्का हल्का इसको फ्राई करते जाना है, यानी आप कहने भूनते जाना है, यानी हिलाते जाना है, जो भी आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी जो स्टेज मैं आपको बताऊंगी, भिंडियाँ रेडी हैं, चाहे आप उस तरह सर्व करें, लेकिन ये एडिशनल पार्ट है जो जिनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, जिनकी लेस का इशू या आप कह लें जिनकी भिंडियों की जो स्किन है ऊपर की वो चुभती है या फील होती है, सही से नहीं पकती, तो वो ये स्टेप ज़रूर कर लें। किसी भी ग्रिडल में या आप फ्राइंग पैन में इस तरह से अपनी भिंडियों को डाल के तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लें, साथ साथ हिलाते जाएं। लेकिन कोशिश कीजिएगा स्टेज पे भिंडियों को हिलाते हुए इस तरह से मत हिलाइएगा कि बीच में से आप चम्मच को मिक्स करें या हिलाएं। आपने साइड साइड से करना है। अगर आप स्टील का यूज़ कर रही हैं तब भी केयर करें, लकड़ी का चम्मच यूज़ करें तभी। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपने भिंडियों का कलर चेंज नहीं करना या ब्राउन गोल्डन कुछ ऐसा नहीं करना। बस आपने इसको हल्का सा एक समझ लें आप गरम कर रहे हैं या हल्का सा समझ लें भून रहे हैं, तो तकरीबन 1-1.5 मिनट इसको लगेगा और ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी। मसालेदार भिंडियाँ रेडी हैं। इसको आप नान, पराठा, चपाती जिस मर्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़ीरे वाला रायता एडिशनली आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप भिंडियाँ खाएँ यूज़ करें, आप लेमन ज़रूर इस पर स्क्वीज़ कर दिया करें। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा डाइजेशन में बहुत आसानी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।